नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, तालिबान पर भयंकर मुसीबतों का पहाड़ टूटने जा रहा है। सरकार गठन के ठीक पहले एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर मुल्ला बरदर सो नहीं पा रहा है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नींद हराम कर दिया है। इसी कारण अब पुतिन का तांडव शुरू होने जा रहा है। अमेरिका के जाने के तुरंत बाद अब रूस एक बड़ी ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। इस वक्त चीन, पाकिस्तान और रूस में इस बात की होड़ लगी है कि कौन तालिबान के ज्यादा करीबी है। इस वक्त चीन, पाकिस्तान और रूस अपने आप को तालिबान का सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हैं और इसी बात को लेकर अब चीन और रूस में बड़ी मनमुटाव पैदा हो चुका है। रूस चाहता है कि पूरे अफगानिस्तान की धरती पर उसका वर्चस्व रहे। रूस चाहता है कि तालिबान के साथ मिलकर वे अफगानिस्तान के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा सके। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन अफगानिस्तान में पैर पसार सके, क्योंकि रूस इस बात को अच्छे से समझता है कि जहां चीन जाता है वहां चीन डाकू बन जाता है और वहां के संसाधनों को जमकर लूटता है। इस वक्त रूस के पास पैसों की बड़ी कमी है और इसी कारण उसकी तालिबान के साथ दोस्ती की प्यास हदें पार कर रहे हैं। अफगानिस्तान की खनिज और लिथियम पर रूस अपना वर्चस्व चाहता है, लेकिन अगर चीन बीच में आया तो भारत के लिए जबरदस्त खुशखबरी मानी जाएगी। इस वक्त रूस अफगानिस्तान को दो नजर से देख रहा है, जिसमें उसका पहला लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना है और दूसरा लक्ष्य अफगानिस्तान में छुपे अरबों डॉलर के खजाने पर टिकी है। और रूस के इस दोनों ही लक्ष्य में चीन और तालिबान सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत का सबसे अच्छा दोस्त होने के कारण रूस पाकिस्तान से भी नाराज है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की गैर मौजूदगी पुतिन का माथा ठनका रहा है। पुतिन ने साफ तौर पर देखा है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने पंजिशन में उत्पात मचाया है। इसी कारण इस वक्त रूस के बड़े बड़े खुफिया नेता भारत दौरे पर लगातार आ रहे हैं। मिली खबरों के अनुसार पुतिन ने अपने सबसे खुफिया नेता को मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली भेजा है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब रूस और भारत के सैनिक तबाही मचाने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले मोदी जी को फोन करके कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहना है मोदी जी। पुतिन ने मोदी से ये भी कहा था कि तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान कश्मीर में हमले कर सकता है और इन आतंकवादी हमलों को टालने के लिए रूस भारत का समर्थन खुलेआम करेगा। हमारी आजादी के बाद से ही रूस भारत को अपना भरोसेमंद दोस्त मानता आया है। चाहे भारत के सामने कोई भी मुसीबत हो, रूस ने भारत को कभी अकेला नहीं छोड़ा। बेशक उसने अभी तक अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसे अमेरिका को मजा चाहना था। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस प्रकार से पुतिन ने मोदी को फोन किया है, उस बात से ये साफ हो जाता है कि सूरज भले ही पश्चिम से उठ जाए, लेकिन रूस से अच्छा भारत का कोई और दोस्त हो नहीं सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी नेताओं से मुलाकात, कश्मीर में 200 आतंकियों की तैनाती की खबरें और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कश्मीर रख का एक ही समय पर आना घाटी में कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में सीमा पर से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ISI पिछले 2 महीने से घाटी में आतंकियों को भेजने में जुटी है। वर्तमान में कश्मीर के सीमांत इलाकों में करीब 200 आतंकी सक्रिय है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि घाटी में आतंकी संगठन लश्कर, JEM और अल बद्र के आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि ISI को अचानक एक्टिव होता देख भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव हो गई है। कश्मीर में बॉर्डर से सटे गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है। आतंकी लॉन्च पैड और घुसपैठ वाली जगहों पर स्थानीय पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। ISI चीफ और तालिबानी नेताओं में क्या भारत पर हुई बात?
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने काबुल में हाल ही में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद इस बात के कयास भी लगाए गए कि ISI और तालिबानी नेताओं के बीच भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करने को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने बताया कि फैज हमीद ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की। इस दौरान तालिबान ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत को लेकर कोई बात हुई, तालिबानी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी नहीं दी। इस मुलाकात को लेकर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए ISI चीफ काबुल पहुंचे थे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। भारत पर क्या है तालिबान का रुख? कश्मीर में आतंकी घटनाओं की तैयारी की फिराक में लगे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का तालिबान पर काफी प्रभाव माना जाता है। तालिबानी नेतृत्व का मुख्यालय भी पाकिस्तान में था और अक्सर कहा जाता है कि उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से सीधे संबंध है। हालांकि पाकिस्तान के साथ तालिबान के नजदीकी संबंध होने के बावजूद तालिबानी नेतृत्व लगातार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात करता रहा है। हाल ही में तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कश्मीर मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, इससे तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों शांतिपूर्वक यह मसला हल करे। यही नहीं, सुहेल ने तालिबानी नेतृत्व के इस बात को भी दोहराया कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कश्मीर राग। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक बार फिर कश्मीर राग आलापा है। अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोस के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत है तथा वहां शांति भंग करने की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय का अधिकार देना होगा। पाकिस्तान के रक्षा दिवस के मौके पर अलवी ने कहा कि वो कश्मीर के लोगों को समर्थन जारी रखेंगे। अलवी ने कहा, पाकिस्तान अपने पड़ोस के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत और शांति कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा क्षेत्र में शांति को बाधित करने की किसी भी साजिश को विफल करने के लिए तैयार है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अपने सैद्धांतिक रूप से कभी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही अलवी ने कहा कि भारत के साथ शांति कश्मीर मसले के सुलझने तक नहीं हो सकती और अब समाधान खोजने का वक्त आ गया है ताकि घाटी में शांति स्थापित हो सके। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का कश्मीर राग आलापना और घाटी में शांति स्थापित करने की बात करने के साथ ही कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की खबरें इस ओर इशारा कर रही है कि घाटी में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उधर 25 सितंबर 2020 में इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला गलत है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। 2001 गुजरात दंगों में मुस्लिमों को मारा गया। अगले ही दिन 26 सितंबर को मोदी ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा जनसंख्या, सैकड़ों भाषाओं बोलियों, अनेकों पंथ, अनेकों विचारधारा वाला देश है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सैकड़ों वर्षों तक करता रहा और सैकड़ों साल तक गुलाम रहा। अब हम अपने नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक उनको खुशहाली दे पाए। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।